हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं, अभी आपने देखा होगा कि आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। जी हाँ दोस्तों, आईपीपीबी का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हुए और हमारे बीच में उसी रिजल्ट से एक नाम आ रहा है सामने, नदीम जी का। दोस्तों, नदीम, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं और किस सर्कल से रहा उनका एग्जाम, कैसा रहा एग्जाम, क्या क्या डिफिकल्टी लेवल रहे, कैसे रहे, मतलब कैसा रहा उनका, उनकी जर्नी कैसी रही, ये सारा कुछ हम आपसे बात करने वाले हैं सीधे नदीम से। तो चलते हैं नदीम के पास। नदीम, आप पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका सिलेक्शन हुआ आईपीपीबी में। तो आप यहाँ पे कुछ बताना चाहोगे, आप कहाँ से हो, आपका सर्कल कौन सा रहा? मैं अभी करंट भरूच डिवीजन में काम कर रहा हूँ, यहाँ गुजरात है जीडीएस की तरह। ओके मेरा गुजरात सर्कल में मैंने एग्जाम दी थी सर। ओके। नदीम, इसके पहले इसमें जैसा कि आपको पता होगा कि आईपीपीबी में आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि आईपीपीबी में फॉर्म फिल करने के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए 2 साल 2 साल जीडीएस के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट थी। तो यस, आपको कितने साल हो गए जीडीएस, आपने कब ज्वाइन किया था? 2020 में सर किया था फरवरी में। तो ओके, अभी 2 साल हो गए तो फिर क्वालिफाई हो गए। अच्छा। जीडीएस आपने आपको मतलब जीडीएस आपने ज्वाइन किया तो आपको ये नेटिव प्लेस में ही दिया गया था या फिर कहीं और, मतलब नहीं आपको सर, घर से तो 250 किलोमीटर दूर थी पोस्टिंग। 250 किलोमीटर दूर? यस सर। ओके। और वो आपका एक्चुअली नेटिव कहाँ पे है आपका? मेरा नेटिव है महिसागर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, गुजरात में ही। हाँ, गुजरात में महिसागर। ओके। और अभी आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा रहा? आपसे अगर हम यहाँ पे पूछना चाहें, सबसे बेस्ट सब्जेक्ट और जिसमें आपको लगा कि हाँ, इसमें हमने अच्छे मार्क्स किए, और आपको पेपर देने के बाद, यानी जब आपका पेपर हुआ तो पेपर दे आने के बाद, यानी जब दे के आए पेपर, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब क्या आपको लगा कि नहीं होने वाला है, कि नहीं नहीं इस सब्जेक्ट में मेरा कुछ गड़बड़ हो सकता है? कुछ प्लीज कोई एक्सपीरियंस हो तो शेयर यस कीजिए सर, हमारे दोस्तों को। बैंकिंग अवेयरनेस का तो टॉपिक सर आप ही ने करवाया था, वो जी। तो सही से हो गया। ओके, वन लाइनर क्वेश्चन से तो हो गया इजी। आईपीवी का अवेयरनेस का तो वो भी इजी था। ओके उसमें कुछ डिफिकल्टीज नहीं थी। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्टी इंग्लिश में हुआ था क्योंकि वो ओके। ग्रामर बेस्ड था ना थोड़ा, और सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा प्रिपरेशन के टाइम पे भी। अच्छा। मैंने ज्यादा फोकस इसी पे किया, जो आता है उसको ज्यादा मैन कर लो कंप्लीट। ओके ओके। बाकी अच्छा। तो और हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। वैसे तो पेपर पैटर्न जो आपके टेस्ट सीरीज थी ना सर, आपके अड्डा टू जी फोर जी। सेवन की ओर से टेस्ट सीरीज मिली थी। बस वो बैक टू बैक सेम टू सेम ऐसे ही, फॉर्मेट भी ऐसा ही था और एग्जाम भी वो टेस्ट सीरीज आके दी हुई थी हमने, तो प्रैक्टिस थी टाइम की और ये सब, तो उस तरह से इजीली हो गया था। ओके तो प्रिपरेशन की थी ना, तो फिर हो गया। ओके। आपका आप ये बता सकते हो नदीम, की आपके टोटल, मतलब कि आपने जब जब फॉर्म आया आपको, तभी से आपने स्टार्ट किया था पहले दिन से, या फिर आप सोचे कि फॉर्म फिल करें क्या ना करें? ये बहुत सारे जैसे असमंजस में होता है कि एग्जाम डेट आया तब लोगों ने तैयारी स्टार्ट की। क्या इसके पहले आपने कहीं तैयारी कर रखा था, किसी एग्जाम की नहीं तैयारी सर, की थी आपने कभी? किसी एग्जाम की तैयारी नहीं की थी। ये फॉर्म की डेट तो सर आ गई थी नोटिफिकेशन, लेकिन कंफ्यूजन था फिल करना है कि नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा डिपार्टमेंट का रिगार्डिंग क्वेश्चन था। वो 3 साल के बाद दूसरे एग्जाम भी आते हैं प्रमोशन के लिए। अच्छा मुझे अच्छा। वही डाउट था कि अगर मैं यहाँ से क्विट कर देता हूँ तो एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं होगा। तो थोड़ा फिर सीनियर से बात की, उन लोगों ने बोला कि हो जाएगा, आपका एक्सपीरियंस तो कंटिन्यू रहेगा आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो। तो फिर मैं कल भर देते हैं। फिर एग्जाम फॉर्म फिल किया और बस वो फॉर्म फिल किया, जब से तैयार प्रिपरेशन चालू की थी। ओके। आपका यूट्यूब पर सेशन चलता था ना फर्स्ट वीक, तो फिर 1 वीक के बाद शायद से अड्डा में लेक्चर चालू हुए थे हाँ हाँ ऑफिशियल हाँ। चैनल पर उसकी। जी तो जी। यूट्यूब पर आपके लेक्चर देखे थे पहले उस टाइम पर, और साइट पे से थोड़ा बहुत पढ़ रहा था। फिर तो लेक्चर चालू हो गए तो फिर कोई टेंशन नहीं, ऐसा कुछ छोड़। तो उसके पहले मैंने सिलेबस कहाँ से ढूंढना, मैंने तो पहला पॉइंट हो गया था सिलेबस कहाँ से ढूंढे। ओके। अच्छा, नदीम, आपके मतलब आपके पेरेंट्स हैं जो मम्मी पापा, आपके फैमिली मेंबर, उनका क्या रिएक्शन रहा है? नो डाउट कि बेटा, अफकोर्स सी बात है, जब सिलेक्शन होता है तो इनफैक्ट छोटी से छोटी सिलेक्शन, डजंट मैटर कि हमारे पास या फिर हम बहुत बड़े पोस्ट पर जाएं, या सिलेक्शन तो सिलेक्शन है। तो उनका क्या रिएक्शन रहा था, मतलब कि जब आपने बताया कि आपका सिलेक्शन हुआ, आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन रहा? कुछ यहाँ पे शेयर कर पाओगे? क्योंकि हम लोग देखते हैं हमेशा मैक्सिमम, अगर हम छोटी छोटी सिलेक्शन की बात करें, इनफैक्ट अगर हम अपनी बात करें, हम भी जहाँ पे उम्मीद करते थे कि हमको वहां पे ज्वाइन करना है, जब हम वहां पे गए तो हमारे दोस्तों, मतलब उनकी नजर में हमारी, कह सकते हैं कि एक एक ऐसा औहदा बन जाता है कि नहीं यार, वाकई में इस बंदे ने कर दिखाया। तो आपके फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड सर्कल में क्या रहा? कुछ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप बता सकते हो यहाँ पे? सर ऐसा फर्स्टली तो ये है कि जो मेरी फैमिली है लगभग 3-4 जनरेशन से किसी ने जॉब किया नहीं है। अच्छा। तो मेरे ओ। ग्रैंड फादर थे,
उन लोग ने गल्फ कंट्री में जॉब किया था, फिर तो सभी बिजनेस फैमिली से हो सर, सब बिजनेस में लगे, उसको आगे बढ़ाया। और ऐसे जॉब तो मैं पहले ही कर रहा हूँ, ऐसा है। गवर्नमेंट जॉब तो मुझे लग रहा है मेरी लगी है, 3-4 जनरेशन में किसी ने की नहीं है कभी जॉब। तो वैसे अभी ये प्रमोशन और जॉब लगी उस टाइम पर भी वो लोग तो बहुत हैप्पी थे कि चलो कोई नहीं, कोई एक लड़का तो अपनी फैमिली से जो कुछ अलग कर रहा है, ये सेम नहीं कर रहा। और अभी तो ज्यादा ही खुश हो गए थे, प्रमोशन हुआ और नेटिव से। मैंने तो क्या सर, अभी अभी यहाँ पर 250 किलोमीटर सर ट्रांसपोर्ट का बहुत, ट्राइबल एरिया में पोस्टिंग थी, तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत सारी परेशानी रहती थी। तो अच्छा। अभी तो नेटिव पे आ गए, अपने घर पे आ गए, पोस्टिंग हो गई, तो ज्यादा खुशी तो उस बात की भी है कि चलो ठीक है, प्रमोशन तो हुआ है लेकिन अपने घर के पास में भी आ गया, तो उस बात वाओ, की खुशी है। अच्छी बात है। अच्छा, आप अपने यहाँ पे सारी बातें हो गई। नदीम, आप ये बता सकते हो आपका मतलब कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा, आप किस स्ट्रीम या आपका ट्रेड क्या रहा था, आपके एजुकेशन का? आपने क्या किया था? बीटेक किया था, बीकॉम किया था, या फिर आप कैसा कुछ बता सकते हो? आप ये सारी चीजें बताओगे? प्रोफेशन तो सर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग बी किया हुआ है मैंने, अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओके, भी स्ट्रीम किया से। है। फिर एक साल वो किया था मैंने जीईटी, ग्रेजुएट इंडियन रेलवे, उत्तराखंड में पोस्टिंग थी उस टाइम पे, अच्छा। उत्तराखंड। फिर वहां से क्विट किया, फिर यहाँ लोकली गुजरात में एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया। और फिर इंटर्नशिप का ख्याल आया, इंटर्नशिप की पड़ी थी यहाँ पावर स्टेशन पर, वो घर के पास ही था। स्टाइपेंड तो कुछ था नहीं इतना कुछ खास, लेकिन वो एक्सपीरियंस काम होगा तो आगे कोई फॉरेन ट्राई करना है तो काम लगेगा, अप्रोच कर लिए फॉरेन। तो उसी नियत से बना था, वही फ्रेंड्स लोगों से पता चला कि इस तरह की रिक्रूटमेंट भी होती है, और यहाँ पर डायरेक्ट मेरिट से ले लेते, मेरिट से रिक्रूटमेंट होती है ये सब। अच्छा, फिर मैंने जीडीएस के फॉर्म लिए, फिल किया जीडीएस था, के लिए हाँ बात। जीडीएस के लिए सर। ओके। उसके पहले सर वो क्या मैंने बताया ना आपको, कोई मतलब फैमिली में मतलब ये तो 3-4 जनरेशन से किसी ने जॉब या कुछ किया नहीं है, तो क्या और लेक ऑफ नॉलेज भी थोड़ा रहता है ना। ऑफ कोर्स सी बात है, नो डाउट। और आप मतलब कि ये सारी चीजें सुन के, अगर आप आपके फ्रेंड सर्कल, आपके साथ में और किसी दोस्तों ने भी इन्होंने जो फॉर्म अप्लाई किया था आईपीपीबी का, कि उनका सर या किया था, उनका यहाँ पर 3-4 दोस्तों ने किया हुआ था। एक और का हुआ है, वो उसका राजकोट से, राजकोट डिवीजन में हुआ है, अपने अच्छा, अड्डा राजकोट में। पे था वो भी। उसका भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उसका नहीं हो पाया है। में अभी होगा तब देख होगा, अभी अच्छा, नहीं हो पाया है। ओके। तो नदीम, बहुत ज्यादा ये, अब कुछ और एक्सपीरियंस आपका जो इस बीच में जो तैयारी रही, अड्डा के साथ का एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस कुछ आप शेयर करना चाहोगे? जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जिन जिन जो अभी प्रिपरेशन है, जो कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इनिशियली तैयारी करते हैं, नो डाउट आपका आपका जो आपका आपके ही सेक्टर में, यानी अगर आप पहले से भी पोस्टल में ही थे, वापस से आप फिर पोस्ट में ही जा रहे हो, कह सकते हो पोस्टल में ही जा रहे हो, लाइक आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, वो भी आपका पोस्टल का ही है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर में ही आता है। लेकिन यस अभी आप एक्चुअल कर सकते हो, हम आप बैंक में जा रहे हो आप, तो आपके क्या यस। चैलेंजेस आ सकते हैं? कुछ चैलेंजेस, आप मतलब कहने का मतलब कुछ आपको लग रहा है कि नहीं, जो हम जीडीएस का काम करते थे यहाँ से थोड़ा डिफर हो सकता है, कुछ क्या होगा आगे, ऐसा कुछ? यस सर, यहाँ जीडीएस में तो क्या कुछ एरिया दिया हुआ था, अलॉटमेंट किया हुआ था एरिया के, इतने एरिया में आपको कवर करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। लेकिन अब क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव है तो इन लोगों ने पोस्टिंग भी सर डायरेक्ट डिवीजन ऑफिस में की है। अच्छा, डिविजनल 31 ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, अच्छा। हाँ डिविजनल ऑफिस में ही की है। ब्रांचेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिविजनल ऑफिस के जो ब्रांचेस वहीं पर पोस्टिंग दी हुई है। तो अब एक एक डिवीजन में 200-200 ब्रांच होगी, मिनिमम लेंगे तो 200 ब्रांच तो होगी। वर्कलोड भी उस तरह का बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉनिटरिंग करना आगे का। हमें पता है, हमसे आगे लोग अभी काम लेते थे, आगे वाले सर हमसे भी काम लेते थे, तो हमें पता है कि उनको रात को 9-9 10-10 बजे तक मैसेज ड्रॉप करते थे ये वो। अब हमको वही सेम करना है, तो डिफिकल्टी तो सर होगी थोड़ी। तो ओके, तो ये बात तो सही सर है, नो डाउट। प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन तो सर अच्छी रही, थैंक्स तो अड्डा का सपोर्ट बहुत रहा सर। ओके। दिल से मतलब ऐसे फ्रेंडली बोल रहा हूँ, अड्डा का सपोर्ट ऐसे बहुत रहा। ओके, क्योंकि वो सिलेबस का मेन बेसिक आइडिया नहीं होता था ना सर के क्या पढ़ना है, एग्जैक्टली। वो सब उसका अंदर थोड़ा दिया हुआ था। अटपटा टाइप का हाँ सिलेबस था जी। हाँ, अटपटा डिटेल में सिलेबस वो सब डिस्क्राइब करना, कवर करना, ये सब थोड़ा अड्डा का सपोर्ट रहा सर। आपका मेन तो सर, आपने सब पोर्शन वो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी आपने लेक्चर चालू रखे, और वहां पर आपने अड्डा के चैनल पे भी आपने पढ़ाया, पेड पेड वालों को भी। जी जी। तो सर वो सही रहा, वो गाइडलाइन मिल गई तो फिर आगे दिख गया डायरेक्शन कि हम इस डायरेक्शन में मेहनत कर लिए तो हो जाएगा। तो प्रिपरेशन कर ली तो फिर हो गया अच्छे से। ओके, ग्रेट यार, अच्छी बात है। तो फाइनली अब आप अभी आपके और आगे उम्मीद है कि अब आप आगे और जाओगे, तैयारी करना है, आपका आपका प्लान क्या है? कि बस आप अब आप सोच रखे हो आपके, नहीं नहीं मेरा हो गया? अगर नहीं नहीं। अब अगर हम फ्रेंड के सर का हैसियत से पूछे, तो आगे आपको सी बात है, तो आगे हम लोग की सोच होती है नहीं, इससे भी आगे जाना है, हम लोग सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उस चीज का, तो आपने यस आगे में कुछ सोच रखा है कि बस फिक्स है अभी?
नहीं सर, अभी ये 3 साल का तो यहाँ पर हो गया डेप्यूटेशन। जी जी अभी अब नेक्स्ट ईयर तो मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, 3 साल मुझे कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो फुल टाइम में आने के लिए एग्जाम होती है, MTS PA जी पोस्टमैन हाँ ये जी जी सब जी की, तो इस सब में आगे फिर अभी 3 साल का मौका है, सैलरी भी मिल रही है, घर के पास भी है। तो अभी तो मेन फोकस तो क्या, फुल टाइम होना है, फिर तो ऑटोमेटिक वो प्रमोट हो जाएगा। 3 साल 5 साल में एग्जाम आएगी, उसके स्लैब वाह। के अकॉर्डिंग, तो उसमें मेहनत करेंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके क्लासेस नहीं करते ना सर आप? हाँ, करते हैं। आपको वो होगा, जैसे अगर कुछ आता है तो देखा जाएगा उसके रिगार्डिंग। एनीवे सर, उसके भी और सर चालू कर दो क्लासेस। हाँ, आपको हो जाएगा, अभी होगा नदीम, अगर ऐसा कुछ होता तो अवश्य जरूर होगा, आगे जरूर कराया जाएगा इसके रिगार्डिंग। अच्छा, और नदीम यहाँ पे आप बता सकते हो लाइक जैसे हमारे जो दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उनका आपके लिए कोई कोई एक छोटा सा मैसेज होगा आपका कि क्या कैसा करना है, मतलब आप आपने एक छोटे से टाइम पर, एक शॉर्ट स्पैन में, आपने छोटे से कम सबसे कम समय में आपने मतलब कि सिलेक्शन लिया, इनफैक्ट अपने रीजन में आपको आपके सर्कल में मिला हो, इनफैक्ट आपके नेटिव मिल गया, अच्छी बात है। ठीक है, तो आप कुछ बता सकते हो कि आप एक मैसेज दे सकते हो अपने सेलेक्टेड जो हमारे कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग, चाहे वो बैंक हो, SSC हो, कोई हो, डजंट मैटर। सर, जैसे वो अपने सिद्धार्थ सर भी बोलते हैं कि डोंट स्ट्रेस, फॉरगेट रेस्ट, तो वाला हम्म। बोलते हैं ना, वो बात सही है। मतलब स्ट्रेस इतना एग्जाम का मत लो, प्रिपरेशन का स्ट्रेस ले लो, तो रिजल्ट की टेंशन नहीं रहती है। मेरा एग्जैक्टली। भाई मुझे कहता था कि वो इंजीनियरिंग के टाइम पर, कि या तो तू फिर रिजल्ट का टेंशन ले, या तो फिर एग्जाम का टेंशन ले ले, दो में से एक कोई टेंशन ले ले तो हो जाएगा। मतलब टाइम टू टाइम और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर लो, और उस हिसाब से प्लान करो अपना पढ़ना किस तरह का है, तो उस तरह से हो जाएगा इजीली। मेरा भी हो गया, थोड़ी किस्मत की बात है, थोड़ी बहुत मेहनत है, हो गया, चलो थैंक यू उसके नहीं। लिए तो। थैंक्स अड्डा टीम। अच्छा, ओके ओके यार, कोई नहीं, अच्छी बात है नदीम। अच्छा रहा फाइनली। और कुछ नदीम, आपको कुछ बोलना है, और कुछ बोलना है तो बोल सकते हो आप, बहुत ज्यादा नहीं, बस एक छोटा सा स्लाइटली हम आपसे यही था इंटरेक्ट करना कि आपको आपका आपका एक्सपीरियंस लेते, आपसे बातें करते और आपकी बातों को हम यूट्यूब के थ्रू लोगों को बताते, ये सबसे बड़ी बात थी। इनफैक्ट अभी आपके साथ साथ जो हम लोग के उस बैच में थे, आई थिंक आपको बता दें, आज बात हो रही है तो आपको बता दें, IPPB के बैच में अप्रॉक्स 700 कैंडिडेट्स थे। मैक्सिमम कैंडिडेट्स का मैसेज आया मेरे पास कि सर आई एम क्वालिफाइड, आई एम सिलेक्टेड दिस रीजन एंड दिस रीजन, आपका मैसेज आया तो बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट यार, कि जब किसी किसी एजुकेटर के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है, कहते हैं गौरवान्वित, गर्व होने वाली, प्राउड प्राउड मोमेंट होता है वो टाइम, कि जब यस सर, जिस क्लास में वो क्लास लिया रहता है और उसके वो पास कैंडिडेट में। सेलेक्ट होते हैं, तो नो डाउट ये छोटी से छोटी जॉब ही क्यों ना हो यार। ठीक है, हाँ, लेकिन तो आपको बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से और अड्डा की ओर से नदीम, और आपके माता पिता को गर्व होना चाहिए, भले से आपने जैसा कि बताया, आपके 4 जनरेशन से किसी ने जॉब नहीं किया 3 था। जनरेशन से दादा ने वो टाइम पे किए थे, ग्रैंडफादर ने, उसके बाद तो किसी ने की उसके नहीं। बाद मतलब कहीं ना कहीं वो मैटर, वो होता है ना कि एक लंबा, मतलब लंबा ड्यूरेशन रहा, हाँ, और 10 आप हो उस गया। चीज को ब्रेक कर रहे हो। इनफैक्ट उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय भी आपके जो बच्चे या फिर आपके आगे की जो जनरेशन होगी वो भी यही फॉलो करेगी। थैंक यू और सर। एनीवे, और बेस्ट ऑफ लक नदीम, आपसे थैंक यू सर। के लिए, आपके फ्यूचर एंडेवर के लिए, आपके भविष्य के लिए, थैंक यू सर। थैंक और यू आपके सर। माता पिता को बहुत बहुत बधाई, और आपके दोस्तों को भी। थैंक यू नदीम, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। यू सर। थैंक्स अगेन सर। ओके ओके, थैंक